द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कॉम्युनल फीलिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। मगर ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को लेकर जब बात की तो इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी को कंपेनिंग से बंद कर दिया है और वो 24 घंटे कंपेन नहीं कर सकती। यानी कल सुबह जो है 8 बजे से लेकर परसों सुबह यानी 12 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक, आज 12 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक वो किसी तरह का भी जनसभा नहीं कर सकती। अब सवाल सबसे अहम क्या है? सबसे अहम सवाल ये है कि जिस तरह से कूच बिहार में घटना हुआ, कूच बिहार के बाद दिलीप घोष ने कहा कि घटनाएं होंगी, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है, मगर ममता बनर्जी ने थोड़ा सा एक बात कह दिया तो उस पर जो है इतना एक्शन लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज जो है 12 अप्रैल है, आज रात 8 बजे से लेकर आज से लेकर कल जो है 8 बजे तक रात तक जो है ममता बनर्जी किसी तरह का कैंपेन नहीं कर सकती है। तो कुछ हमारे साथ वोटर्स हैं। एंटाली असेंबली हल्का हुआ, ये एंटाली जो है क्षेत्र पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, तो जानेंगे इनसे क्या मुद्दा है। ममता बनर्जी के ऊपर जो 24 घंटा का प्रतिबंध लगा वो क्या दर्शा रहा है? आज का पूरा आपका जो है निर्वाचन कमीशन मोदी और शाह के इशारे पर चल रहा है। इतना तानाशाही नहीं होना चाहिए। एक जो है एक महिला नेत्री जो है पूरे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर धर्म के नाम पर वो राजनीति नहीं करती है, लेकिन उनको नीचा गिराने के लिए मोदी शाह पूरा जुटे हुए और निर्वाचन कमीशन उसके साथ है। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटा का प्रतिबंध लगाया तो ममता बनर्जी का काफिला रुकेगा या चलेगा? और नहीं, कभी नहीं रुकने वाला। हमेशा जैसे चलता है, तीन बार से चलना, 2 बार से चल रहा है, जो तीसरा बार भी वही चलेगा और जीतेगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जीत रही है पक्का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि काफिला रुकेगा। वो उनका ये सब मतलब शुरू से ये सब बोलते रहते हैं। वो यही सब उनका काम है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग करके बात करना। तो यहाँ पर ममता बनर्जी सबके लिए अच्छा काम कर रही है। सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए कर रही है, हिंदू हो मुस्लिम हो। यहाँ आप पूरे इंडिया में हमको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा हिंदू मुस्लिम का यही है, यूनिटी पूरे इंडिया में। और जहाँ भी जाए सब जगह से, यहाँ कोई रोक नहीं सकता है कि ममता को कोई नहीं रोक सकता। निर्वाचन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़ा बता दिया या इलेक्शन कमीशन ने जो 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया, कहीं ना कहीं तो टीएमसी कमज़ोर पड़ जाएगी। फिर कमज़ोर पड़ने हर एक मतलब मोदी जी हर एक बार कोशिश कर रहा है कि कमज़ोर पड़े। जो भी हो हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी को कमज़ोर करके ही आगे बढ़ना। उसको कमज़ोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहा है। इसी के कारण ये हो रहा है। हमारी दीदी नहीं रुकने वाली है, वो आएगी तो आएगी, हैट्रिक कवरिंग श्योर है। लगाना है तो दिलीप घोष पर लगाया, शांतनु बसु के ऊपर लगा और आपका राहुल सिन्हा के ऊपर लगाया। वो लोग भी तो ये बात बोला है कि 4 मरे हैं तो 8 मारा जाएगा। ये तो गलत बात है ना। ये तो आदमी को और उसका रहे हो, साधारण पब्लिक को उसका रहे हो कि आप लोग वोट मत देने जाइए, या अगर ऐसा है तो और यहाँ खून खराबा हम लोग करेंगे। निर्वाचन कमीशन उस वक्त कहाँ रहता है जब दिलीप घोष बयान देते हैं? तो अब यही है, अब निर्वाचन कमीशन तो उन लोग के अंडर में है ना। जैसा दिल्ली बोल रहे हैं अमित शाह और मोदी जैसा बोल रहे हैं वैसे वो चल रहा है। वो तो आंख पर पट्टी बांध के चल रहा है ना। आंख पर पट्टी है। जी एकदम सही है। तो इस बार जो दीदी के ऊपर जो 24 घंटा का प्रतिबंध लगा, इससे पश्चिम बंगाल का राजनीति किस तरह से बदलेगा? यहाँ पर 4 दफ़ा का निर्वाचन हो चुका है, 4 दफ़ा का जो बाकी है, इसमें आम पब्लिक ना बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के दीदी के फेवर में वोट देगी। तो इस बार दीदी कमजोर है या मजबूत और होकर आएगी? यहाँ पे मजबूत है दीदी, यहाँ फिर हैट्रिक करेगी। तो दीदी में कि खुश हैं आप लोग? ऑफकोर्स ये जो किया 36 साल में जो सीपीएम गवर्नमेंट ने किया वो दीदी करके दिखाया है। उसका ऊपर ये ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा 10 साल का? अच्छा रहा। अच्छा, आप सुरक्षित हैं ना पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल। बाकी स्टेट्स का जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। योगी का तो बात सुनना ही नहीं चाहिए। योगी का बात सुनना ही नहीं चाहिए। वो बिहार का कांड में भी कुछ कर नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश का भी कुछ नहीं कर सकता है, और वो अपना ज्ञान बांटना चाहता है। लेकिन योगी अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन नहीं कर सकता है। वो खुद ही क्राइम करता है छुप छुपा के, सामने से भी करता है पीछे से भी करता है। योगी का तो बात ही मत उठाइए, ना उसका बात सुनना है ना उनको हमको कलकत्ता में लाना है। ममता बनर्जी ठीक है। বাংলার দিদিকে বাংলার লোকই চায়, বাংলার মেয়েকে বাংলার দিদিকে সব আমরা বাঙালি বোনরা তাকেই চাই।
24 घंटे के लिए जो ममता बनर्जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगा दिया, इस पर क्या सोच रही है? गलत हुआ या अच्छा हुआ? ये देखिए, ये पब्लिक के ऊपर है, ये क्या गलत क्या सही है, समझे नहीं। रहा सवाल कि हम लोगों को यहाँ ममता जो है, ममता बनर्जी हम लोगों के लिए बहुत ही शुरू से है और हम लोग को अच्छे रखती है, समझे नहीं। हम लोग जितने हैं ममता बनर्जी को वोट देने के लिए हम लोग से। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटा का प्रतिबंध दीदी पर लगा दिया। ये तो इलेक्शन कमेटी का पूरा ऊपर से ही है, केंद्र वाले ये सब करवा रहे हैं तभी हो रहा है। दादा 24 घंटा का इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगाया तो दीदी के काफिला को रोकने की कोशिश है तो रुक जाएगी क्या दीदी? नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो ममता बनर्जी तीसरी बार आ रही है। हाँ, आ रही। तो ममता बनर्जी का शासन अच्छा रहा 10 साल का? बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग जो है बार बार ये इलेक्शन शुरू होता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, तो ये ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, हिंदू मुस्लिम बोल के कोई बात नहीं है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदू मुस्लिम के बंटवारा कुछ है। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग मांगते हैं शांति, ये चाहिए हम लोग को। ममता बनर्जी रहेंगे तो हम लोग का यहाँ शांति रहेंगे। ठीक है ना यहाँ पे? एकदम सेफ्टी हम लोग है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है हम लोग। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित पर इपू सब लोग 1 बजे 12 बजे भी हम लोग शादी के हॉल से आते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग आते हैं, घर में आते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। आप पहले अपना इपू संभाले। पता है ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रतिबंध मतलब रुकावट लगा दिया कि 24 घंटे प्रचार नहीं कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। क्या सवाल हम लोग करेंगे? हाँ, कहाँ सवाल, इलेक्शन बंद ही कर दिया ना वैसे। मतलब बोला गया कि उसको कुछ नहीं बोलने के लिए। हाँ। तो ये गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है? गलत ही हो रहा है उनके साथ। वो अच्छी है ममता बनर्जी, हम लोग चाहेंगे कि वही जीते ये साल भी पश्चिम बंगाल में। इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी, दुआ है। एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया इलेक्शन कमीशन, दिलीप घोष बोल के चले जाते हैं कि कुछ बिहार में जो हुआ है होगा, तो उस पर कुछ नहीं। दीदी के ऊपर दोहरा नजरिया क्यों? ये राजनीति है, राजनीति किया जा रहा है और क्या बोल सकता है आदमी। जो अच्छा है उसके पीछे आदमी लगता ही है, जो देश के लिए अच्छा करना चाहता है उसके पीछे आदमी लगेगा ही, चाहे जो जो दीदी अच्छा है इसलिए दोस्त अच्छी है। हाँ, बात है, बहुत अच्छी है, सही है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है दीदी का लिए, आज भी सुकून है। बोल बच्चन है, मोदी जी है खाली बोल बच्चन है, हर बात में सिर्फ बोल बच्चन करते जाते आगे बढ़ जा रहे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। आज पेट्रोल का पर्सन देखिए, पेट्रोल कहाँ गया, वो तो काना कुछ समझ में नहीं आता उसको, बस अपना योगा ही कर सकता है, कानागिरी करेगा वो। दीदी जो है, दीदी बहुत अच्छी है। खेला होवे एक बार, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, दिलीप घोष ने बयान दिया कुछ बिहार में जो घटना हुआ, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है और ममता कुछ बोल दी तो इलेक्शन कमीशन एकदम। बस इसी बात से, चूंकि उन लोग का लीडर है, वो लोग बोल रहा है वो सही बोलेगा, और हम लोग की तरफ से ममता बनर्जी जो कुछ भी बोलेगी वो लोग उसका गलत। ममता बनर्जी कल धरने में गांधी मूर्ति के पास बैठेगी 12 बजे दिन में। जी हाँ, जरूर बैठना चाहिए, हम लोग को सभी को उनका साथ देना चाहिए। तो ममता बनर्जी जो है तीसरी बार आ रही है पश्चिम बंगाल में, जरूर आएगी और हम लोग को उम्मीद है 200 प्लस लेकर आएगी। वो लोग जितना हम लोग के ऊपर अत्याचार करेंगे, यहाँ पर ममता बनर्जी को जितना वो लोग अत्याचार करेंगे, यहाँ का जनता उससे ज़्यादा वोट देगी। लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कहा जा रहा है जैसे ममता पर प्रतिबंध लगा, दिलीप घोष के मन में जो आ रहा है बोल रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, वो बोल सकते हैं, उनका पार्टी के लेके वो बोल सकते हैं, हम लोग तो सब नहीं मानते। वो लोग वो जो बोलते हैं वो सब हम लोग मान लेंगे तब तो हो गया। हम लोग मानते हैं जो दीदी फिर आ रही है तीसरा बार, हैट्रिक करेंगे वो। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटा का प्रतिबंध लगा दिया तो दीदी का काफिला रुकेगा कि चलेगा तेजी से? नहीं, ये तो आंदोलन चलेगा, जो ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये तो करना नहीं चाहिए ऐसा प्रतिबंध। लगातार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग कह रहे हैं, हम धर्म नहीं पूछना चाह रहे थे मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू हमारे वोटर है और आप लोग भी ज़्यादातर जो है हमारे हिंदू है, मगर तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो लोग गलत बाजार में वो लोग ह्यूमर फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं, जाति के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं। आज तक पश्चिम बंगाल में जाति के ऊपर में कभी वोट नहीं हुआ है, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं हुआ है, लेकिन इस इलेक्शन में हम लोग अजूबा देख रहे हैं। एक तो पहले जो है 8 दफ़ा का निर्वाचन किया गया, इलेक्शन किया गया है, ये भी गलत है, इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। और धर्म के नाम पर और आपका जाति के नाम पर जो वोट लेने की उम्मीद वो लोग जता रहे हैं, यहाँ का जनता एकदम इसके विपरीत जाएगी। दीदी तीसरी बार आ रही है, जरूर आएगी। 220-25
सीट लेकर आएगी। लक्ष्य ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो बोलने दीजिए ना, उसका काम है बोलने का। वो कौन है सुरक्षित नहीं है, वो तो जनता बोलेगे। जनता तो बोल रहे हैं और जवाब भी दे देंगे वोट में। क्या बोले कि सुरक्षित नहीं है महिला। बहुत यहाँ पर महिला सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर हिंदू धर्म कार्ड खेलना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ की हिंदू जनता जो है उनका ये कार्ड को खेलने नहीं देगी। और कोई भी हमारी माँ बहनें उनके इस बात को समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। भैया वो बीजेपी कह रही है हम भी 200। अरे वो लोग का तो बोलना है। देखिए हारा हुआ वो जो है ना, कोई भी टीम हारती है तो बोलती है कि हम जीतेंगे। हाँ, उसके पास कोई भी स्ट्राइकर भी नहीं रहेगा, बोलेगा हम 10 गोल कर देंगे। ऐसा बात नहीं है। ह्यूमर मनाओ, ह्यूमर पैदा कर रहा हूँ ये सब बोल के। दीदी का हैट्रिक आप लोग कर रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो इतना जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया, इलेक्शन कमीशन जो है CISF या CRPF के ऊपर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को लेकर क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन दो तरफा नजर है या दो तरफा खेल खेल रही है क्या? एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन कमीशन का काम तो है कि अपना काम करना है। जो उनका काम है वो करना है, मगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो खाली केंद्र का जो सरकार है, जो मोदी जी है, उनका बात सुन रहे हैं। सब यही सब के कारण इतना हो रहा है। नहीं तो यहाँ कुछ जो अभी वहाँ हुआ सिलीगुड़ी में, वो नहीं होता अगर सब सही रहता तो। हाँ, कुछ बिहार में, सॉरी, तो यहाँ पर ममता, अगर ये सब बातें नहीं होता, अगर इलेक्शन, तो ममता बनर्जी मजबूत हैं। जी बिल्कुल। क्या है पश्चिम बंगाल में इस बार? पश्चिम बंगाल परिवर्तन का दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। नजर आ रहा है, अब तक आपका कैंडिडेट नहीं उतारा बीजेपी ने पूरा। अब आपके नज़र में नहीं रहा है कैंडिडेट का। कैंडिडेट कौन है इंटाली का? प्रियंका टेबरीवाल है। अच्छा, कब घोषित हुआ है? ममता बनर्जी ने एक बार में 294 कैंडिडेट उतार दिया। वो तो अलग बात है, जो पहले से अपना तैयारी करके रखा वो दिया। जिसकी तैयारी नहीं हो अपना अब स्थिर से दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया, उससे थोड़ी डिसीजन होता है। लग रहा है मोदी जी वाला 15 लाख आपको मिला है? हाँ, हमारे अकाउंट में तो आ चुका है। कहाँ पैसा कहाँ है? बैंक में रखा हुआ है। दे दीजिए थोड़ा सा। कहाँ है? आप क्यों देंगे? वो पर्सनल मेरे पास में जाए। मोदी जी कभी बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे? ब्लैक मनी आएगा तो 15 लाख कभी नहीं बोले मोदी जी। आप लोग यहाँ भारतवर्ष का सेकुलर, भारत में सेकुलर के नाम पर जो राजनीतिक पिछले 70 साल से हुआ, वो पूरा भारत को बर्बाद करने का हुआ। मोदी ने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो पैसा लाया जाएगा तो 15 लाख देने के बाद ही पैसा बच जाएगा। यह बात उनका कहना था। अब कब आएगा ब्लैक मनी? कब आएगा? आया, जिसको जिसको देना है दिया। जो मोदी, सुनिए आप, अरे नहीं, जनता को सुनिए। आप लोग जो है जो गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सुनिए, आम जनता को गुमराह मत कीजिए। सुनिए, जनता को कहीं मोदी जी ने नहीं कहा कि 15 लाख रुपया देंगे। आप उल्टे तरह समझाएंगे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि जनता को सही तरीका से सिखा के राजनीति नहीं किया इस देश में। एक बात बताइए, 2014 में मोदी जी ने नहीं आज नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बात करे फिर अमित शाह, अरे सुने, फिर अमित शाह ने ये कैसे कहा कि सारा जुमला, जब बोला ही नहीं तो ये बात कैसे? क्या है, जब आप राजनीति में तो कुछ बात छोड़ा जाता है। राजनीति जब आप करते हैं, दीदी जितनी बात बोली, चाहे कांग्रेस जितना बात बोल रहा है, जब आके यहाँ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सुरक्षा नहीं है, तो हाथरस क्यों नहीं देख रहे, उन्नाव की नहीं देख रहे? अरे जो कांड कराने वाले कहीं भी कराएंगे। जो काम गलत करने वाले व्यक्ति है, कहीं भी गलत काम करवाएंगे। वो एक ऐसा व्यवस्था यहाँ बना हुआ है, जिस देश में कई हजार पार्टियां, राजनीतिक दल खड़ा हो, उस देश में कुछ भी हो सकता है कि भी। वो क्या बात है? अच्छा, तो पश्चिम बंगाल का क्राइम रेट 6% है और उत्तर प्रदेश का 12% है, और 12% वाले आके कह रहे हैं कम रहा ना, अब कम रहा है, धीरे धीरे कम। पहले बताइए जरा। अरे हमको उसका, हम वो स्टैटिस्टिक्स लेके नहीं चल रहे। अच्छा, हम क्या बात करते हैं? आप लोग बात कर रहे हैं मीडिया 15 लाख, किसको बोला? कहीं रिटर्न दीजिएगा। अच्छा, जब बोले थे कि नहीं 15 लाख रुपए देंगे। देखिए, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। 15 लाख रुपए बोलेगा, बोले खाता में बोला है कि आएगा 15 लाख आएगा। कहाँ गया 15 लाख? हाँ, आने का बोला गया था। नहीं, आने बोले गया है। नहीं, बाट पलटने से नहीं होगा। 15, हर एक आदमी का खाता में 15 लाख जाएगा। कहाँ गया? जा बोला गया, मोदी जी बोले हैं खाता में जाएगा भैया। नहीं, बोले नहीं होगा। बोला है मोदी, बोला है 15 लाख। हाँ, बोला है 15 लाख। सबको दिया 15 लाख के लिए बोला गया है। बेरोजगार खत्म कर देगा, नौकरी देगा। कहाँ गया? वादा कहाँ है? किसको नौकरी दिया भैया? किसको नौकरी मिला है? सब बेकार पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, दीदी जो काम कर रहा है, दीदी होगा।
पश्चिम बंगाल का चुनाव है, एक सवाल सबसे जरूरी हो चुका है। दिलीप घोष ने जब कूच बिहार में 10 तारीख को घटना हुआ था, उसके बाद दिलीप घोष ने बयान दिया कि इस तरह की घटनाएं और होंगी, 4 मरे हैं, 8 मरेंगे। इलेक्शन कमीशन सो रहा था एसी के साथ बिस्तरे पर, मगर अभी ममता बनर्जी का एक छोटा सा क्लिप्स आया सामने, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। मगर ममता बनर्जी को शायद इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी वही नारी है जो 2011 में 34 साल के शासनकाल में बैठी हुई है, बाया महाज को ऐसे उखाड़ कर फेंकी थी जैसे किसी तूफान में कोई पेड़ उखड़ जाता है। तो कल ममता बनर्जी फिर से बैठ रही है गांधी मूर्ति पर और गांधी मूर्ति से अपना फिर से जो है अनशन शुरू करेंगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।